नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स चैप्टर 7 में जो हमारा एलआर परिपथ है वो समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए डायग्राम में हमने एलआर परिपथ को प्रदर्शित किया है, जिसमें एल जो है हमारी प्रेरण कुंडली है और आर हमारा प्रतिरोध है। इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसके बाद इनके बीच में प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो जो प्रत्यावर्ती विभवांतर होता है किसी क्षण, उसका जो समीकरण होता है वो होता है हमारा v बराबर v0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद एल के सिरों पर विभव और आर के सिरों पर विभव निकालेंगे। तो जो हमारा एल के सिरों पर विभव होगा, ठीक है, हमें पता है कि हम विभव को v से प्रदर्शित करते हैं। तो जो एल के सिरों पर विभव होगा हमारा VL, और VL बराबर होता है XLI। यह हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। फिर हम निकालेंगे आर के सिरों पर विभव। तो आर के सिरों पर जो विभव होगा हमारा वो होगा VR, और VR बराबर होता है RI। ये हमारी समीकरण 3 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम ग्राफ पर चल रहे हैं। तो ग्राफ में देखिए हमने वो एक मूल बिंदु लिया है ABC, इसके 3 अलग बिंदु हैं। इनके O से B तक की जो दूरी है वो V है। ठीक है, यहाँ पर कोण फाई है। फिर O से A तक की जो दूरी है VR है। ठीक है, A से B तक की दूरी VL और B से C तक की दूरी VR है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं कि L परिपथ में धारा और विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी होती है तथा R परिपथ में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये धारा और विभवांतर यहाँ पर समान कला में होंगे। ठीक है, R परिपथ के अनुसार। ठीक है, अब हम लेंगे त्रिभुज OAB। ठीक है, ये हमारा त्रिभुज OAB और इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय सबको पता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये हमारा त्रिभुज OAB है। इसमें कर्ण देखेंगे तो कर्ण होगा हमारा OB, तो OB का स्क्वायर लंब होगा AB का स्क्वायर और आधार होगा OA का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिखेंगे OB का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर हमने डायग्राम में ग्राफ में दिखाई दे रही है। O से B तक की वैल्यू V है, O से A तक की वैल्यू VR और AB की वैल्यू VL है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा OB का मान हो जाएगा V, तो V का स्क्वायर, AB का मान होगा VL, तो VL का स्क्वायर, फिर OA का मान होगा VR, तो VR का स्क्वायर। उसके बाद समीकरण 2 और 3 से हमारे पास VL और VR का मान है, तो इन दोनों मानों को भी यहाँ पे रखेंगे। तो V स्क्वायर बराबर हो जाए, VL का मान है हमारे पास XLI, तो XLI का होल स्क्वायर प्लस RI का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया हमारा? समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा XL स्क्वायर I स्क्वायर प्लस R स्क्वायर I स्क्वायर। फिर उसके बाद जो हमारा I स्क्वायर है वो कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकलने के बाद हो जाएगा V स्क्वायर बराबर हो जाएगा I स्क्वायर बाहर, अंदर बचेगा XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये I स्क्वायर इंटू में तो बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर बराबर XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। उसके बाद हम जानते हैं कि जो V अपॉन I Z का जो मान होता है वो होता है हमारा V अपॉन I। तो चूँकि Z बराबर होता है V अपॉन I, मतलब यहाँ पर V स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? Z स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद परिपथ कौन सा है? LR, तो ये हो जाएगा हमारा LR। यहाँ पर हो जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। फिर LHS से स्क्वायर हटाएंगे तो RHS में अंडर रूट लग जाएगा। तो ZLR बराबर हो जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद XL का मान भी हमें पता है, चूँकि XL का जो मान होता है वो होता है ओमेगा L, तो उसे भी हम यहाँ मेंशन कर देंगे। तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी ZLR बराबर अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
ठीक है। और यही हमारा एलआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है, ठीक है। अब यदि परिणामी विभव और धारा के बीच जो कालांतर है वो फाई हो, तो त्रिभुज OAB से हम tan फाई का मान निकालेंगे। क्या? यदि परिणामी विभव और धारा के बीच जो कालांतर है वो क्या हो? फाई हो। अगर कालांतर फाई हो तो त्रिभुज OAB में हम निकालेंगे tan फाई का मान, ठीक है। और tan फाई बराबर tan क्या होता है? tan होता है हमारा लंब बटे आधार। तो त्रिभुज OAB में हम देखेंगे, त्रिभुज OAB में लंब बटे आधार मतलब लंब हो जाएगा हमारा AB और आधार हो जाएगा OA, ठीक है। तो लंब बटे आधार बराबर हो जाएगा हमारा AB अपॉन OA, ठीक है। और हमें AB और OA का मान भी पता है, तो हम देख लेंगे। AB का मान है हमारा VL और OA का मान है VR। तो अगली स्टेप हो जाएगी tan फाई बराबर VL अपॉन VR। समीकरण 2 व 3 से हमने इनका भी मान निकाला है। तो tan फाई बराबर हो जाएगा XLI अपॉन RI। तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा tan फाई का मान आएगा XL अपॉन R। और हमें tan फाई का मान नहीं चाहिए, हमें फाई का मान चाहिए। तो tan को हम RHS में भेज देंगे, तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XL अपॉन R, ठीक है। और XL का हमें मान पता है, XL का जो मान होता है वो होता है हमारा ओमेगा L। तो उस मान को हम यहाँ मेंशन करेंगे। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ओमेगा L अपॉन R, ठीक है। और यही हमारा परिणामी विभव और धारा के बीच कालांतर का सूत्र है, ठीक है। अब अगला जो हमारा परिपथ होगा वो होगा हमारा LC परिपथ, ठीक है। तो LC परिपथ में हम L जो है हमारी प्रेरण कुंडली और C जो हमारा संधारित्र है, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद इनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती विभवांतर का जो हमारा समीकरण होता है वो होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है। इसे हम समीकरण 1 लेंगे। उसके बाद हम L के सिरों पर विभव और C के सिरों पर विभव निकालेंगे। तो L के सिरों पर विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं, L के सिरों पर निकालेंगे तो होगा VL, और VL बराबर होता है XLI। यह हमारी समीकरण 2 हो जाएगी। उसके बाद हम निकालेंगे C के सिरों पर विभव, ठीक है। तो C के सिरों पर जो विभव होगा हमारा वो होगा हमारा VC, और VC बराबर होता है XCI। यह हमारी समीकरण 3 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसा कि हमें पता है कि L परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री पश्चगामी तथा C परिपथ में धारा विभवांतर से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। तो इसके आधार पर जब हम VL और VC के बीच कालांतर जो होगा वो 90 डिग्री अग्रगामी और 90 डिग्री पश्चगामी का जो कालांतर होगा वो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो जब हम इसे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा VL परिपथ होगा ये 90 डिग्री जो होगा, L परिपथ 90 डिग्री पश्चगामी और C परिपथ 90 डिग्री अग्रगामी होगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो टोटल कालांतर होगा वो फाई हो जाएगा, जिससे अब हम निकालेंगे परिणामी विभव। यदि परिणामी विभव जो हो V हो तो V बराबर हो जाएगा हमारा VL माइनस VC, ठीक है। तो जो हमारे VL और VC के मान है समीकरण 2 व 3 में उन मानों को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा XLI माइनस XCI। फिर उसके बाद I को कॉमन निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा I XL माइनस XC। फिर उसके बाद I जो इंटू में है इसको हम भेज देंगे बटे में, तो ये हो जाएगा V अपॉन I बराबर XL माइनस XC। और हमें पता है V अपॉन I जो है हमारा
z का मान होता है, चूँकि z बराबर होता है v/i। तो यहाँ पर z मेंशन कर देंगे, ठीक है। और कौन सा परिपथ है, तो हमारा परिपथ है LC, बराबर हो जाएगा XL माइनस XC, ठीक है। अब इसमें भी हम XL और XC के मान रखेंगे, तो चूँकि XL का जो मान होता है वो होता है ओमेगा L, और XC का जो मान होता है वो होता है 1/ओमेगा C। इन दोनों को मानों को यहाँ मेंशन करेंगे, तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी Z LC परिपथ ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और यही हमारा जो है प्रतिबाधा का सूत्र है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम निकालेंगे अनुनाद की स्थिति, ठीक है। तो हमें पता है XL बराबर क्या है, XC है, ठीक है। यदि XL बराबर XC हो, तो जब XL का मान XC के बराबर होगा तो जो हमारा Z है वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो जब Z का मान 0 हो जाएगा मतलब V/I का मान भी क्या हो जाएगा 0, तो I का मान क्या आ जाएगा हमारा, I का मान निकालने के लिए हम V को हम बटे में भेज देंगे और उल्टा कर देंगे, तो I का मान आएगा इन्फिनिटी। और इसी स्थिति को हम परिपथ की अनुनाद की स्थिति कहते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हम अनुनाद की स्थिति। ये हो गई हमारी अनुनाद की स्थिति। अब चूंकि XL बराबर है XC के, XL बराबर है XC के, अर्थात ओमेगा L बराबर है 1/ओमेगा C के, ठीक है। और हमें पता है XL का मान होता है ओमेगा L और XC का मान होता है 1/ओमेगा C। तो ये दोनों मान हमने यहाँ मेंशन कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम ओमेगा का ओमेगा से इंटू कर देंगे और L जो इंटू में इसे बटे में भेज देंगे, तो ओमेगा का ओमेगा से स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/LC। और जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 4। फिर उसके बाद हमें पता है कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और कोण थीटा बराबर जो है हमारा वो है हमारा ओमेगा टी, क्योंकि थीटा बराबर क्या है ओमेगा टी। तो ओमेगा का मान जब हम निकालेंगे तो थीटा के बट्टे में कौन चला जाएगा टी, ठीक है। और थीटा हमें पता है कि उनके बीच में L और C परिपथ के बीच जो कालांतर है वो 180 डिग्री का है, अर्थात पाई बराबर कितना है 2 पाई, सॉरी थीटा बराबर क्या है 2 पाई। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम 2 पाई मेंशन करेंगे, तो 2 पाई/T हो जाएगा। फिर उसके बाद T का जो मान होता है वो होता है 1/F, ठीक है। यहाँ मेंशन करेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई/1/F। तो ये उलट गुणित होके ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 2 पाई/F। और इस मान को हम रखेंगे समीकरण 4 में। तो जब हम समीकरण 4 में इस मान को रखेंगे तो इस मान को जब समीकरण 4 में रखा जाएगा तो 2 पाई/F बराबर हो जाएगा 1/√LC। और हमें किसका मान चाहिए F का, तो जो 2 पाई है इसे कहाँ भेज देंगे हम बटे में, तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 पाई/LC। ये हो गया हमारा LC परिपथ कंप्लीट। ओके, थैंक यू।